5 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। दिन आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियों में आप मान के चलें शुक्र का शक्ति संवर्धन प्राप्त करने का योग बन रहा है। शुक्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ज़्यादा रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने का योग बन सकता है। अब इस समय को बैठकर खराब करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी शक्ति को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। जाइए रिलेशनशिप्स को डेवलप, इस संसार में जो बड़े बड़े काम होते हैं संबंधों से ही काम होते हैं और इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है, उन संबंधों को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव होने की तरफ, अग्रसित होने की तरफ जाती दिखाई देंगी बिल्कुल अवश्य। इस दिन अपने ग्रहों को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करें। आने वाले समय में शनि मंगल की जो युति होने जा रही है उसको ठीक करने के लिए नवग्रह शांति यज्ञ अवश्य भाग लें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गणेश जी की कृपा के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी के निमित्त यज्ञ भी रहेगा और बैसाख की चतुर्थी का सुंदर अवसर पड़ रहा है और ऐसे में बैसाख की चतुर्थी जो होती है बहुत अद्भुत योग बनाती है। शास्त्र के अनुसार से एक बात ध्यान रखें, जिस प्रकार से कार्तिक का महत्व है उसी प्रकार से बैसाख का महत्व भी है। रविवार का अवसर है तो हमने इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश यज्ञ आश्रम पे रखा है। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं और समस्त विघ्न जब तक दूर नहीं हो जाते तब तक सफलता नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखें, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट कई बार आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सही मार्ग पे नहीं चलते हैं, तो कभी कभी गणेश जी का यज्ञ अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूज्य है। कहा गया है कि गणेश जी के जो 12 नाम स्तवन कर लेता है उसके जीवन से बहुत सारे कष्ट अपने आप चले जाते हैं। कहा गया सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि यः पठे शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उनके जीवन में विघ्न नहीं आता है, तो नित्यपति इन नामों का स्मरण करें। इसीलिए हमने इस वैशाख के महीने में चतुर्थी के सुंदर योग पर विवेकानंद आश्रम में गणेश यज्ञ रखा है। गायत्री यज्ञ के साथ साथ गणेश यज्ञ रहेगा जो सुबह करीब करीब आरंभ होगा 8 बजे से और उसमें आप सब लोग बैठ सकते हैं। गायत्री का यज्ञ रहेगा, साथ में गणेश जी का यज्ञ रहेगा, गणेश जी के विभिन्न चमत्कारिक मंत्रों का स्तवन रहेगा और इसके साथ साथ इस दिन यहाँ भंडारे की एक सुंदर व्यवस्था है और साथ साथ रामायण का स्वाध्याय भी चल रहा है विवेकानंद योगाश्रम में। रामायण का स्वाध्याय आमतौर पे आप सब लोग जब पाठ करते हैं, जो भी चाहे हनुमान चालीसा का चाहे सुंदरकांड का, तो केवल जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत इसी प्रकार जल्दी जल्दी करके चले जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आवश्यकता है उस कथा के स्वाध्याय की। रामचरितमानस हिंदी में अवधि में इसलिए लिखी गई थी कि लोग उसके भाव को समझ सकें।